जाए आग तो बुझा के आओ। चले गए, तशरीफ ले गए, आग के सामने खड़े हो गए, आग को इशारा किया पीछे पीछे हट जा, तुझे खबर है मैं कौन हूं। इन आंखों से यार को देखा है, महबूब का मुखड़ा देखा है, मैं तुझे हुक्म देता हूं पीछे हो जाओ। आग पीछे हट गई। अब आग लगी और सारे गवर्नर सामने आग के कर जहां आग भड़क रही। वजीर क्या करेगी आग? ये कैसे लोग थे कि आग पर हुकूमत है यार, आग पर हुकूमत है। हाँ, एक बहुत बड़ा इलाका, 7 जंगल कई मीलों में फैला हुआ था, वहां नॉन मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे और कुछ वो भी थे जिन्होंने महबूब को देखा था, सहाबा भी थे। मशवरा हुआ यार ये जंगल काटें और शहर बनाएं। जंगल में शेर, चीते और खौफनाक दरिंदे रहते थे। लोगों ने कहा जी कौन काटेगा, ये तो जान को हथेली पे रखना। सहाबी बोले उकबा बिन नाफे, फरमाया इनको ऑर्डर हम देंगे जानवरों को जो जितने दरिंदे हैं ये जंगल खाली कर देंगे। जी आपके कहने पर। हाँ, बंदूक चलाने नहीं, बंदूक चलाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ हम ऑर्डर देंगे। ऊंची जगह खड़े हो गए, ऐलान हुआ वैसे इलाके में कितने अफराद हैं जिन्होंने गुंबद खजरा के मकी की जुल्फ़े अंबरी को देखा है, ईमान से चेहरे वद्दुहा को देखा है, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्हें दीदार नसीब हुआ है वो जमा हो जाएं। 19 तादाद थी। उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह ताला खड़े हैं साहबी, और मुंह जंगल की तरफ किया, टीले पे खड़े हैं। फरमाते हैं जंगल के दरिंदों कान खोल के मेरी बात सुन लो, नबी का गुलाम बोल रहा हूं, बात सुन लो कि इतने घंटों के अंदर 24 या 8 पहर में ये जंगल खाली कर दो और हम ये काट के यहां शहर बनाना चाहते हैं। इतने घंटों के बाद अगर तुम में से कोई पाया गया उसका नुकसान हुआ फिर हमें ना करना मलामत। ये साहब ये रसूल दरिंदों को कह रहे। नॉन मुस्लिम लोग देख के हैरान हो गए। अगर शेर की माता है अपने बच्चों को लेके भाग रही है, शेर दौड़ रहा है, चीते दौड़ रहे हैं, जितने मूजी जानवर थे उन्होंने उन चंद घंटों में पूरा जंगल ही खाली कर दिया। नबी के गुलाम तो ये होते हैं भाई, बस जंगल के दरिंदे भी मान लेते हैं। इधर तो मुसलमान की हालात ये हो गए हैं। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, खत लिख दे अगर नबी का गुलाम, दरिया खुश्क हो जाए और एक बच्ची उसको लिबास पहना के ज़िबा करके दफन किया जाए, फिर गलत रस्म थी कि पानी जारी होता है, इलाका फतह होता है। और फौज के सरबराह ने लिखा अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में हम क्या करें? फरमाया मैं खत लिखता हूं दरिया को, ठीक है ना, दरिया को खत लिखता हूं, मेरा खत पढ़ के सुना देना। खत पढ़ के सुनाया गया। अगर तू जारी अल्लाह के हुक्म से होता है तो हम कहते हैं जारी हो जा, हम अल्लाह के महबूब के गुलाम हैं। अगर तेरी मर्जी अपनी है तो हमें जरूरत ही नहीं है। खत पढ़ के सुनाया गया, दरिया जो जारी हुआ आज तक खुश्क। ये खत किसने लिखा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। पानी पर हुकूमत है। अगर मदीना तैयबा की सरजमी हिलना शुरू कर देती है, जलजला आता है, अमीरुल मोमिनीन कोड़ा उठा के पूरे जलाल से जमीन पे मारते हैं। फरमाते अलम आदिल अलैह के, क्या उमर ने इंसाफ नहीं किया? अब चीखती क्यों है, हिलती क्यों है? इंसाफ नहीं हुआ, जमीन को सुकून आ गया। मिट्टी पर हुकूमत है, आग पर हुकूमत है। आग लगी हुई है एक मर्तबा, आपने फरमाया मेरी चादर दिखा दो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ये मुसलमान के लीडर है, मुसलमानों के, आपको कह दो अमीरुल मोमिनीन की चादर है। आप जो हमारे वडेरे बने हुए हैं इनको खड़ा कर दो वहां, तो हाल क्या होगा? प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये है नबी के साथ ताल्लुक, कुरान के साथ ताल्लुक, दीन के साथ ताल्लुक। अगर आगे दरिया है, कश्तियां नहीं है, तो मुसलमानों का सरबराह क्या कहता है? घोड़े डाल दो पानी में, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। यह है मोमिन की शान, नबी के गुलामों की शान। हर शय उसके ताबे हो जाती है, बस अल्लाह से उसका ताल्लुक जुड़ जाए, अल्लाह के महबूब से ताल्लुक जुड़ जाए। अल्लाह करे वही ताल्लुक जो हमारे अकाबिर का था ना,
वही हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को कुरान हदीस के नूर से मुनव्वर